नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 में आने वाली फॉर्मूला 1 फिल्म F1 के बारे में। हाँ, काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल, हमारे पास इसके लिए एक सोर्स है, सिनेवर्स हिंदी पॉडकास्ट का एक एपिसोड। तो आज हम इसी सोर्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में क्या खास हो सकता है, कहानी, किरदार और भी बहुत कुछ। हाँ, और इस पॉडकास्ट से जो एक दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है कहानी का नजरिया। ये सिर्फ वो रफ्तार और रेसिंग वाली टिपिकल फिल्म नहीं लगती। अच्छा, कहानी का सेंटर है सॉनी हेज, 90s का एक बड़ा फॉर्मूला 1 स्टार। हाँ, सुना है इनके बारे में। पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और उनका करियर वहीं खत्म हो गया। मतलब एक तरह से गुमनामी में चले गए। तो जाहिर है कहानी में वापसी होगी। वापसी तो है, पर वैसी नहीं जैसी हम सोचते हैं। पॉडकास्ट बताता है कि APXGP नाम की एक फिक्शनल F1 टीम है। उसके मालिक हैं रूबन सर्वांतिस। वो सॉनी को वापस बुलाते हैं। ड्राइवर के तौर पर? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। ड्राइवर नहीं, बल्कि एक मेंटर के तौर पर। मेंटर किसके लिए? एक नया यंग टैलेंटेड ड्राइवर है, जोशुआ नोआ पियर्स। बहुत काबिल है, पर अनुभव वो कम है। तो पॉडकास्ट के हिसाब से यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। दो अलग पीढ़ी के ड्राइवर्स। ओह, तो ये टकराव वाली बात है, एक्सपीरियंस बनाम नया जोश। हाँ, टकराव भी और तालमेल भी। मतलब ये सिर्फ गुरु चेले वाला रिश्ता नहीं है, ये है कि कैसे अनुभव और जुनून साथ काम करते हैं या नहीं कर पाते। दिलचस्प है। तो इसका मतलब कहानी सिर्फ रेस ट्रैक तक ही नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। पॉडकास्ट इसी बात पर जोर देता है। ये फिल्म इंसानी भावनाओं की कहानी ज्यादा है। हिम्मत, दबाव, जैसे मीडिया का प्रेशर, स्पॉन्सर्स का और खुद की उम्मीदों का बोझ भी। हाँ, ये सब तो होता ही है स्पोर्ट्स में। पॉडकास्ट में एक खास चीज का जिक्र है, पिट स्टॉप का सन्नाटा। पिट स्टॉप का सन्नाटा? ये क्या है, मतलब थोड़ा समझाएंगे? शायद ये वो अंदर की लड़ाई, वो अकेलापन दिखाता है जो रेस की भागदौड़ के बीच ड्राइवर महसूस करता होगा। वो कुछ पल का ठहराव। ये काफी गहरा साउंड कर रहा है। अच्छा, और फिल्म को रियल बनाने के लिए क्या किया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पॉडकास्ट में बताया गया है कि ब्रैड पिट और डैमसन आइड्रेस जो एक्टर्स हैं, हाँ, उन्होंने सच में F2 कारें चलाई। सच में? वाह। और शूटिंग भी असली F1 ट्रैक्स पर हुई है, जैसे सिल्वरस्टोन। अच्छा। लेकिन पॉडकास्ट कहता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की और प्रोड्यूसर लुइस हैमिल्टन, जो खुद F1 लेजेंड है, उनका मकसद है कि ऑडियंस रेसिंग का असली टेंशन, उसकी स्पीड, उसका रिस्क महसूस करे, वो फील आए। समझ गए। तो ये असलियत सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। बिल्कुल। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। पॉडकास्ट के मुताबिक सब कुछ अबू धाबी ग्रैंड प्री में तय होता है। हाँ, सारी कहानी वहीं आकर टिकती है। क्लाइमैक्स में ऐसा होता है कि नोआ यानी वो यंग ड्राइवर अपने मेंटर सनी के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करता है, और सनी भी शायद एक आखिरी बार खुद को साबित करने ट्रैक पर उतरता है। तो कौन जीतता है? टीम जीतती है? हाँ, नोआ फिनिश लाइन पार करता है और APXGP टीम जीत जाती है। लेकिन यहाँ पॉडकास्ट एक अलग बात की तरफ इशारा करता है ना? सनी के रिएक्शन के बारे में। सही पकड़ा, और यही शायद कहानी की सबसे खास बात है। पॉडकास्ट इसी पर ध्यान खींचता है। जीत के बाद सनी की आंखों में वो टिपिकल खुशी नहीं है, बल्कि एक पूर्णता का एहसास है। कंप्लीटनेस मतलब उसे शायद अपनी जीत से ज्यादा नोआ की जीत और टीम की जीत में ज्यादा सुकून मिलता है। पॉडकास्ट का यही एनालिसिस है, उसकी असली जीत इसी में है। वाह, ये तो अलग है। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट से क्या खास बातें हम ले सकते हैं? देखिए, पॉडकास्ट ये साफ करता है कि ये फिल्म सिर्फ रेसिंग का थ्रिल नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है। विरासत की, भरोसे की और दूसरे मौके की। वो फीलिंग की, हाँ मैं फिर से कर सकता हूँ। और जीत का मतलब भी बदल जाता है। हाँ, जीत सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है। सोनी का किरदार यही दिखाता है कि असली कामयाबी शायद दूसरों को गाइड करने में, टीम को जिताने में है। तो अंत में एक सवाल जो ये सोर्स हमें सोचने के लिए देता है, सोनी को असली सैटिस्फैक्शन खुद रेस जीत कर नहीं बल्कि नोआ को सफल बनाकर और टीम की जीत से मिला। तो क्या ये इस तरफ इशारा है कि हमारी असली लेगेसी, हमारी विरासत दूसरों को आगे बढ़ाने में ही है? ये सवाल बिल्कुल सोचने वाला है। ये पर्सनल एम्बिशन और कलेक्टिव अचीवमेंट के बीच की जो कश्मकश होती है, उसे सामने लाता है। पॉडकास्ट हमें इसी पर सोचने के लिए छोड़ देता है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत, जो F1 2025 फिल्म पर आधारित सिनेवर्स हिंदी पॉडकास्ट के विश्लेषण पर केंद्रित थी।